था यहाँ पे। अब तो बहुत जल्द बायोलॉजी भी खत्म होने वाला है। हाँ, अब कुछ ही चैप्टर बाकी है। इससे पहले जितना भी था हम खत्म कर दिए, और सभी वीडियो आपको कहाँ मिल जाएगा? यूट्यूब पे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं किसका? नियंत्रण एवं समन्वय। तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, कैसे कैसे काम करता है, इस सभी के बारे में हम सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सुनो ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, इसी के अंदर आता है नर्वस सिस्टम। मेनली हमको पढ़ना है नर्वस सिस्टम ही, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या पढ़ना है आज हमको? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। इसी को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तो समझिए। अब बात करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है? हम अभी बोल रहे हैं किससे कैसे बात करना है। कंट्रोल हो क्या करते हैं? हम बात करते हैं बहुत सारे हमारे शरीर में क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है, सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसी में आपका आता है ब्रेन आता है, या आपका पीछे स्पाइनल कोड आता है, इसके अंतर्गत ही आता है। अभी हम चल भी रहे हैं ना, इसके ऑर्डर से ही चल रहे हैं। हम अभी बोल पा रहे हैं, इसके ऑर्डर से ही बोल पा रहे हैं। और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब होता है तालमेल। आप बताइए, हम बात करते करते हाथ को चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? दोनों में तालमेल है। जिस तरह हम बोल रहे हैं उस तरह मेरा हाथ चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे तालमेल है, ठीक है ना। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? तंत्रिका तंत्र, अर्थात हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। देखिए इसमें मेनली हमको पढ़ना है, एक पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। एक पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। और तीसरा हमको पढ़ना है, तीसरा हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, एएनएस। एएनएस, इसको हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनमस नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। ये दोनों टाइम लगेगा पढ़ने में। देखिए जो भी टाइम लगेगा इसी में लगेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। देखिए इसमें हमको मेनली किसके बारे में पढ़ना है? ब्रेन के बारे में। ब्रेन, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। और इसमें पढ़ना है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जिसको हम बोलते हैं मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। समझिए, ये आपका ब्रेन हुआ, ये क्या हुआ? ब्रेन। ये ब्रेन हुआ, और ब्रेन गया पीछे, यहां पे, यहां से रीढ़ काटी गया है, इसको मेरुदंड बोलते हैं। और मेरुदंड के अंदर बताए थे बहुत सारा स्पाइनल कोड जाता है, बहुत सारा नस जाता है, ठीक है ना। इसके
यहाँ पे एक मेरुदंड होता है पीछे, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा नस गया रहता है, इसी को बोलते हैं मेरु रज्जु। ये ब्रेन मेरु रज्जु, हम बोल सकते हैं ब्रेन और मेरु रज्जु दोनों मिल करके किसका निर्माण करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और पीछे जो मेरु रज्जु गया हुआ है, दोनों जब मिलता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बीचों बीच, ठीक है ना। और यदि हम आगे बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ये क्या होता है देखिए, ब्रेन से 12 जोड़ी नस निकला रहता है, कितना जोड़ी, इन्हें समझिए जुल्फ है, ये जुल्फ है नहीं, नस, ठीक है, तो बाल हुआ ना, तो 12 जोड़ी नस, कितना जोड़ी नस, 12 जोड़ी नस। और जो पीछे रीढ़ की हड्डी है मेरु रज्जु, यहां से 31 जोड़ी नस निकला रहा था, कितना जोड़ी, 31 जोड़ी, समझ सकते हैं। इसका मतलब ब्रेन से 12 जोड़ी नस और रीढ़ की हड्डी पीछे जो स्पाइनल कोड, यहां से 31 जोड़ी नस, मतलब बोल सकते हैं 12 जोड़ी नस कहां से निकला, ब्रेन से, और प्लस में 31 जोड़ी नस मेरु रज्जु से, दोनों मिलके कितना हो गया, 43 हो गया, 43, समझे। ये दोनों नसें मिलकर किसका निर्माण कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, समझ रहे ना। ब्रेन का 12 जोड़ी नस और मेरु रज्जु का 31 जोड़ी नस, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, नाम है ऑटोनमस, मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप काम जो होने लगता है, ठीक है ना। बहुत सारा क्रिया शरीर में ऐसा होता है जो अपने आप होने लगता है, उस पे जो कंट्रोल करता है, कौन करता है, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। मतलब हम बोल सकते हैं स्वतः जो क्रिया होने लगता है, स्वतः क्रिया, समझना, स्वतः क्रिया, जो क्रिया अपने आप होने लगे, अचानक होने लगे, इस सभी किसमें आएगा, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, समझना। ये दोनों टाइम नहीं लगेगा, जो भी टाइम लगेगा पढ़ने में हमको इसमें लगेगा, समझ रहे ना। ये समझ गया कि ब्रेन और मेरु रज्जु जब मिलता है क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन का 12 जोड़ी नस, मेरु रज्जु का 31 जोड़ी नस मिलकर क्या करता है, किसका निर्माण करता है, परिधेय तंत्रिका तंत्र। और हाँ, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस केस में होता क्या है कि अपने आप, मान लीजिए अपने आप क्या हो गया, पसीना आने लगा, मतलब होता है ना कभी कभी डर के मारे क्या होता है, अपने आप पसीना आना, रोआ खड़ा हो जाना, उसके बाद जो है दिल धक 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 करते रहना, इस सभी किसमें है, इस पे कंट्रोल ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। ये किसमें आता है, इस सभी किसमें आएगा, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, ऐसे बताए थे। अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे शादी में गए थे, शादी में गए और छत पे चढ़े, समझ गए ना, अरे छत पे चढ़ते हैं ना, और एकदम पूरा ले लीजिए एकदम बगीचा है, ठीक है ना, वहां पे डरावना दृश्य है, ठीक है ना, सब शादी वहां पे डांस कर रहा है, वो नागिन डांस जो भी हो, जो डांस है ब्रेक डांस, नागिन डांस वहां पे कर रहा है, आप अलग छत पे नागिन डांस कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं, आपको उससे एलर्जी है, ठीक है ना, और आप खड़े हैं और अचानक मतलब कुछ ऐसा पायल का आवाज आने लगा, ठीक है ना, और पायल का आवाज थोड़ा घूर के देख रहे हैं तो वहां उजला कपड़ा पहन के आ रहा है, ठीक है ना, व्हाइट कपड़ा है, ठीक है ना, और बाल घुंघराए हुए आ रही है, आपको क्या हो गया, आप दिल धक लगेगा, दिल अब बाहर निकल जाएगा, अब आप क्या हो रहा है, पसीना छूट रहा है, वहां खड़ा हो रहा है, उसका दिल धक 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 धक, आप बोला क्या, अब बोले ए जी, अब जैसे ही पकड़ा तो बोला आप जाने निकल जाए, जब मुंह देखा तब बोला हाँ अपने है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, तब अचानक जो दिल धक धक कर रहा था वो क्या हो गया, शांत हो गया, जो पसीना बाहर आता वो भी धीरे धीरे कमने लगा, समझ ना। बोले चलिए ना आप भी डांस कर लीजिएगा, तो बोला पहले डरा दी हमको पगली, बोलना चाहिए पहले, समझ रहे बात को ना। ये सब क्या हो रहा है, अचानक हुआ ना, हाँ तो सुनिए, यही अचानक घटना किसमें आएगा, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ब्रेन से चालू करते हैं, ठीक है ना, आइए। ब्रेन, ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन को मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अभी हम बात करें ब्रेन का, कपाल, कौन सा हड्डी होता है इसमें, क्रेनियम, क्रेनियम हड्डी होता है, कितना होता है, 8 होता है, क्रेनियम हड्डी 8,
जो मस्तिष्क को क्या दे रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यदि हम बात करें, ये क्या हो गया, मस्तिष्क हो गया, मान लीजिए मस्तिष्क हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेन है। और इसके ऊपर क्या रहता है, झिल्ली रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है, झिल्ली होता है, इसको बोलते हैं मेनिंजिस झिल्ली, समझ रहे ना। ब्रेन के ऊपर देखिए, अब देखते ब्रेन पे, ब्रेन होता है कोमल, उस पे हड्डी आएगा, क्या घर्षण होगा, घर्षण होने के बाद खराब हो सकता है ब्रेन, समझ रहे ना। बैक्टीरिया, इसीलिए यही वजह है यहाँ पे झिल्ली दिया जाता है और कुछ द्रव भी होता है जिसको बोलते हैं साइनोब्रोस्पाइनल द्रव, ठीक है ना। यहाँ पे तो ब्रेन हो गया, इसके ऊपर क्या होता है, झिल्ली होता है, ताकि हड्डी के अटैचमेंट डायरेक्ट नहीं आ जाए, जिसके कारण घर्षण होने के बाद दिक्कत हो सकता है, समझ रहे ना, बीमारी को जन्म दे सकता है। और द्रव भी रहता है, ताकि लिक्विड, हम जानते हैं पानी में किसी को मारिए जल्दी चोट नहीं लगता है, सूखा मारिए अब पानी मारिए, ये बहुत फर्क पड़ेगा। आप बाल्टी ले लीजिएगा, बाल्टी लेके से बहुत सारा बर्तन, कोटरा, थरिया, लोटा, ग्लास लेके दौड़िएगा, टन 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 करते हुए जाएगा, हो सकता है कितना बर्तन पचक भी जाए, लेकिन आप पानी भर लीजिएगा, उसमें बर्तन डालिएगा, तब दौड़िएगा तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे ना। तो समझ सकते हैं कितना द्रव रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पे झिल्ली हो गया, और इसके ऊपर क्या होता है, क्रेनियम हड्डी होता है, क्रेनियम हड्डी होता है, समझ रहे ना, जो ब्रेन को क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हम बोल सकते हैं कपाल, कपाल के अंदर अपना ब्रेन होता है, और कौन हड्डी, क्रेनियम हड्डी। और बोले कौन सा झिल्ली, आदि बात कहते हैं, झिल्ली कौन सा, झिल्ली का नाम है मेनिंजिस, मेनिंजिस झिल्ली। और इसी में कभी कभी सूजन हो जाने के बाद, सूजन समझते हैं, जिस तरह यहाँ पे पेरिटोनियल ग्रंथि में हुआ था सूजन, कर लिया था गलसुआ, मांस, डॉक्टर चिप्पी लगे चिपकाते थे, और 3-4 दिन जब पचकता था तब गर्म पानी धीरे धीरे हटा लेते थे, समझे ना। उसी तरह यहाँ पे मेनिंजिस में सूजन हो जाएगा तो क्या धर लेगा, मेनिंजाइटिस। कौन सी बीमारी हो जाएगा, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, समझ रहे ना। मेनिंजिस में सूजन हो जाने के बाद कौन सा रोग धरता है, मेनिंजाइटिस रोग धर लेता है। आगे देखिए, अभी हम आगे बात करें कि बताइए, अभी हम बात करें ब्रेन का भार, वजन कितना होता है, देखिए पुरुष में होता है कितना, 1450 ग्राम होता है पुरुष में, और यदि बात करें महिलाओं में तो 1350 ग्राम, 1350 ग्राम किसमें, महिलाओं में। यदि इसका औसतन देखें तो, औसत समझते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो दोनों की जरूरत कितना होगा, 28, आधा करिए 14, तो 1.4 kg या 1400 ग्राम। औसतन वजन कितना होता है, 1400 ग्राम होता है, समझ रहे हैं ना। यदि हम बात करें ब्रेन जो होता है, ब्रेन कैसा होता है, अखरोट के बीज के समान, अखरोट, अखरोट, अखरोट की तरह होता है, अखरोट की तरह होता है। यदि दिखाते हैं, देखिए आप, देखिए, देख रहे हैं, ये है ब्रेन, देखिए अखरोट, ये ब्रेन देखिए, ये क्या हो गया, अखरोट हो गया, एकदम ब्रेन जैसा ही लग रहा है। हाँ, तो ब्रेन कैसा हो गया, अखरोट की तरह होता है, अखरोट के बीज की तरह होता है, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करें, ब्रेन में सबसे कम कोशिका विभाजन, सबसे कम, सबसे कम कोशिका विभाजन, सबसे कम कोशिका विभाजन कहां होता है, ब्रेन में, समझ रहे ना। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में, और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में। अच्छा, बात ये आता है कि हम जानते हैं कैंसर कब होता है, जब अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, जितना कोशिका बनना चाहिए उससे भी अधिक बनने लगता है, वो क्या होता है, कैंसर को धारण कर लेता है। अब बोलिए ब्रेन में तो कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, हाँ कुछ प्रतिशत है, कुछ कोशिका है जिसका नाम है ग्रेबियल सेल। देखिए एक होता है ग्रेबियल कोशिका होता है, क्या होता है, ग्रेबियल, ग्रेबियल कोशिका, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन, क्या होता है,
कोशिका विभाजन, और इसी में जब ज्यादा हो जाता है ना, धर लेता है ब्रेन ट्यूमर, ठीक है ना, क्या धर लेता है, ब्रेन ट्यूमर धर लेता है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। और देखिए ब्रेन ट्यूमर जो होता है ना, कैंसर तक जाने ही नहीं देता है, पहला स्टेज में आदमी खत्म हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर हुआ, कैंसर तक पहुंचे नहीं पाइएगा, पहले स्टेज में आदमी खत्म हो जाते हैं, समझ सकते हैं ना। उसके बाद यदि हम आगे बात करें, सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत किसको होता है, सबसे ज्यादा ब्लड, सबसे ज्यादा ब्लड किसको चाहिए, ब्रेन को, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर। इसीलिए कभी जब सिर फूटता है ना, ब्लड खूब निकलता है, सिर फूटने के बाद ब्लड बहुत निकलता है, एक सब ज्यादा ब्लड इसे। अब बताइए हम सब कुछ करे ना करे, ब्रेन तो कर रहे हैं ना, आप समझ सकते हैं, ब्रेन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम सोचते भी है ना ब्रेन से, यदि हम चल भी रहे हैं ब्रेन से, यदि आज कुछ जाने का मन हुआ वो भी ब्रेन से ही हुआ, जितना भी हम काम कर रहे हैं ब्रेन से ही कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं ना, तो सबसे ज्यादा ब्लड का जरूरी किसको पड़ेगा, ब्रेन को, 1.5 से 2 लीटर। यहां तक कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी किसको चाहिए, ब्रेन को, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा ग्लूकोज भी किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। अभी हम आगे बात करें, सुनिए, अभी हम आगे बात करें, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क किस कोशिका का बना होता है, न्यूरॉन कोशिका, तंत्रिका कोशिका का बना होता है, ठीक है ना। मस्तिष्क जो होता है न्यूरॉन कोशिका, किसका बना होता है, न्यूरॉन कोशिका का बना होता है, ठीक है ना। इसीलिए मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी, और जो इसका डॉक्टर है उसको न्यूरोलॉजिस्ट लगा देंगे, ठीक है ना, न्यूरोलॉजिस्ट। और मस्तिष्क का जो जांच होता है उसको क्या बोलते हैं, ईईजी, ठीक है ना, समझ ना, ईईजी जांच, मस्तिष्क का जांच क्या कहलाता है, ईईजी जांच बोलेंगे, ठीक है ना। ब्रेन, मस्तिष्क, जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना, अग्र मध्य पश्च, ठीक है ना। अग्र को इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है ना। आइए यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य, मध्य मस्तिष्क, तीसरा यहाँ पे अग्र, मध्य और पश्च। अब बताइए अग्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, इसको मिड ब्रेन, और पश्च को हिंड ब्रेन, समझ रहे ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मस्तिष्क का 3 हिस्सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। अभी हम बात करें, अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक हो जाएगा सेरिब्रम, इसी को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है ना। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है ना।
तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आज जो हम इस तीनों बारे में पढ़ लेंगे, कल ये दोनों बारे में पढ़ के जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनमस नर्वस सिस्टम जो है हम खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ पे तो देखिए सेरिब्रम, क्या चीज, सेरिब्रम। अभी हम बात करें सेरिब्रम के बारे में। बताइए, जिस तरह कंप्यूटर में बिना सीपीयू का कंप्यूटर कोई फायदा का नहीं है, उसी प्रकार की हम बात करें सेरिब्रम के बिना ब्रेन का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं ब्रेन का सीपीयू, ब्रेन का, देखिए ब्रेन का सीपीयू किसे कहा जाता है, सेरिब्रम। अभी हम बात करें सेरिब्रम का, ये 2/3 होता है, लगभग 66% यही होता है, समझ रहे ना। अच्छा, ब्रेन जो होता है अपना शरीर के भार के कितना केजी होता है, भार के कितना प्रतिशत, 2% होता है, ध्यान रखिएगा। यदि 1 कुंटल का आदमी है, 100 किलो का आदमी है, उसमें 2 किलो खाली उसका ब्रेन रहेगा, कपार रहेगा, ठीक, लेकिन वो अनफिट होता है। 100 किलो का आदमी फिट रहेगा, अनफिट बोल सकते हैं, समझ रहे ना। तो मस्तिष्क जो होता है भार के हिसाब से कितना होता है, 2%। कितना होता है, 2% होता है। आइए यहाँ पे हम बात कर रहे थे 2/3, उसमें भी सेरिब्रम जो होता है 2/3 हिस्सा होता है। क्या होता है, 2/3 बोल सकते हैं, 66%। 100 में 66% सिर्फ क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है ना। और मेमोरी पावर, मेमोरी पावर बताइए, मेमोरी पावर होता है, किसको बुलाता है, सेरिब्रम को। मेमोरी पावर, आपका मेमोरी पावर कितना है, और बताइए सेरिब्रम, आपका सेरिब्रम कितना तेज है, इसको हम किससे मापते हैं, तो कार्टेक्स से। इसको जो हम कार्टेक्स से मापते हैं, कार्टेक्स। जिस तरह किलो बटखरा सब्जी वब्जी मापते हैं, तेल हो गया लीटर से मापते हैं, कपड़ा मीटर से मापते हैं, उसी तरह सेरिब्रम किसका कितना तेज है, कार्टेक्स से मापते हैं। जिसका कार्टेक्स ज्यादा, समझ ना, उतना बच्चा तेज होगा, जिसका जितना कम उतना क्या होगा, भद्दा होगा, ठीक है ना। किसी किसी देखिएगा बहुत जल्दी याद हो जाता है, कोई भी चीज बहुत जल्द कर लेता है, जो आप 3 घंटा 4 घंटे में करिएगा, किसी 1 घंटा में याद करके रेडी हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उसका उतना सेरिब्रम तेज है। हाँ, इसको तेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको सताना है, ज्यादा ज्यादा पढ़ना है, न्यू न्यू चीजें पढ़ना है, इससे क्या होगा, तब ना माइंड एक्टिव होगा। आप सुकुमार रखते नहीं, ब्रेन पे थोड़ा भी असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सुकुमार है मेरा ब्रेन, हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, जा रहे हैं सोने के लिए, पागल हो जाएंगे, तो मतलब सब चीज सोचता बैठे बैठा काम हो जाता, अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, माइंड धीरे धीरे भद्दा ही होते चले जाएगा ना, कहां से काम दिमाग करेगा। और देखिए चिंतन का केंद्र, चिंतन का केंद्र, चिंतन का केंद्र मतलब किसी के बारे में एकदम सोच रहे, चिंतन कर रहे ना, एकदम ध्यान पूर्वक उस पर चिंतन करो पूरा माइंड को। तो चिंतन हम कर पा रहे हैं किसके सहायता से, सेरिब्रम के सहायता से। आद करने का केंद्र, आद करने का केंद्र, केंद्र को बोलते हैं हब, ठीक है ना, केंद्र। हम इतना इतना याद करके स्टोर रखते हैं कहां पे, सेरिब्रम। याद करते इधर से उधर से भूलते जाते हैं, समझ रहे ना। आद करने का केंद्र कौन है, और बुद्धि का केंद्र, बुद्धि का केंद्र और चतुराई का केंद्र। नहीं बोलते हैं कि कितना बच्चा चतुर है, बहुत चतुर बच्चा है, समझ रहे ना। तो बुद्धि का, बुद्धि वाला बच्चा है, बहुत बुद्धि है, छोटा है लेकिन बहुत बुद्धि है, पूर्वा दादा वाला बुद्धि है यहाँ पे। तो चिंतन का केंद्र, याद करने का केंद्र, बुद्धि का केंद्र, चतुराई का केंद्र। आज जो करते हैं, देखिए आप मैथमेटिक्स बना लेते हैं, समझिए मैथमेटिक्स बना लेते हैं, रीजनिंग बनाते हैं, जीके याद करते हैं, जीएस याद करते हैं, बताइए किसके सहायता से, सेरिब्रम, समझ रहे ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी समझते हैं, नहीं बोलता अपना आप व्यक्तिगत जो ध्यान देते हैं, सटी होना चाहिए, इस पे ईटा लगना चाहिए, इस पे एकदम अपना है ना, ज्यादा आप सब पर्सनालिटी भी ध्यान देते हैं। कुछ हो ना हो, कुटमेती जा रहे हैं, जूता के साथ साथ जींस शर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, मैच सब चीज मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, पर्सनालिटी ध्यान दे रहे किसके अनुसार, सेरिब्रम। यदि यही आपका खराब है, आप देखेंगे जिसका ये खत्म हो जाता है ना, तो पागल के श्रेणी में आ जाता है, कौन सी पहना है पर उसको भी समझ में आ रहा है, और क्या बोलते हैं इसके पास कुछ नहीं होता, ना तो चिंतन का केंद्र होता है, ना याद करने का, ना बुद्धि, सब चीज भ्रष्ट हो जाते हैं।
समझ गया ना। तो सेरी ब्रह्म जो होता है, सेरी ब्रह्म अहम भूमिका निभा रहा है, समझे। जितना भी चल, सोचने का केंद्र, सपनों को नियंत्रित करना, समझना, सपनों को नियंत्रित, जो नियंत्रण करता है, कौन करता है? सेरी ब्रह्म। कभी देखा सपना देखते देखते एकदम भाग रहे, पीछे से भूत रगेद रहा है और पकड़ नहीं पा रहा है, आप भाग रहे हैं, लेकिन भाग रहे तो आप भागियो नहीं पा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा लगा, ऐसे में कभी जान भी जा सकता है ना हो, तो ऐसा लगता है पकड़ लेगा, तब तक एकदम अचानक कंट्रोल हो जाते हैं, हाँ सही है, तब हाँ मम्मी पानी लाओ, ओ माय गॉड, होता है ना। तो बताओ इस पे कंट्रोल कौन किया? सब पे कंट्रोल, जितना भी सपना होता है सब पे नियंत्रण कौन रखता है? सेरी ब्रह्म। बुद्धि, चतुराई, ज्ञान, सोचने की क्षमता, थिंकिंग पावर, कितना हम सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। यदि हम समझा रहे हैं मेरे बातों का, आप कितना सोच सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके सेरी ब्रह्म पे डिपेंड करता है। सोचने समझने, सोचने सोचने समझने, सोचने और सोचने समझने की क्षमता किसके पास? सेरी ब्रह्म, सेरी ब्रह्म, समझ गए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? थैलेमस। किसके बारे में? थैलेमस और हाइपोथैलेमस आज भर देख लेते हैं, उसके बाद कल फिर मजे के साथ पढ़ेंगे और कल ही खत्म कर देंगे। आइए यहाँ पे थैलेमस, देखिए थैलेमस जो होता है ये बाहरी तापमान को बताता है, बाहरी टेम्परेचर को बताता है। हम बोल सकते हैं थैलेमस बाहरी तापमान, बाहरी तापमान, बाहरी तापमान को कौन बताता है? थैलेमस। बाहर से आपको कोई पीट रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस। काटा चुभा कौन बताएगा? थैलेमस। शीशा चुभा कौन बताएगा? थैलेमस। आपको गर्मी लग रहा है, मतलब गर्मी लग रहा है, काफी लग रहा है, कौन एहसास करवाया? थैलेमस, ठीक है ना। आपको ठंडा लग रहा है, थर-थर कर रहे हैं, कौन एहसास करवाएगा? थैलेमस। तब थैलेमस बोले देख क्या रहे हो, जाओ ना कंबल तर में घुसो ना, या तो जैकेट पहनो, एक्शन जा रहे हैं यहाँ पे, होता है ना, तब जाके जाते हैं वहां पे। तो थैलेमस क्या किया? बाहरी चीजों को, ठंडी, गर्मी, वर्षा, वर्षा और बाहरी दर्द, बाहरी दर्द, बाहरी दर्द। जैसे आपको कोई पीट रहा है, पीट रहा है, काटा चुभा, समझ रहे ना, काटा चुभ गया, शीशा चुभ गया, ये जो दर्द का अनुभव करवाता है कौन करवाता है? थैलेमस। कौन करवाता है? थैलेमस। लेकिन अभी हम बात करें, अभी हम बात करें हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये जो होता है आंतरिक, आंतरिक दर्द को बताता है, एहसास करवाता है, ठीक है ना। किसको? आंतरिक, आंतरिक दर्द। जैसे आपका सर दर्द कर रहा है ना, बोलता है मेरा सर दर्द कर रहा है, कौन एहसास करवा रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। सर दर्द करना, सर दर्द, गर्दन दर्द, गर्दन दर्द, ठीक है ना। उसके बाद गला दर्द, गला हो गया, गला दर्द, ठीक है ना। पीठ दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, और एग्जांपल कितना दे, मतलब अंदर से जो आपको दर्द कर रहा है वो क्या होगा? क्या हो जाएगा? कौन कौन एहसास करवाता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। और बुखार आया, फीवर आया, क्या हो जाएगा? बुखार का एहसास कौन करवाया? हाइपोथैलेमस। आपको अंदर से किसी के प्रति नफरत हो रहा है, नफरत, नफरत, ईर्ष्या, जो जलन होता है, ठीक है ना। और आपको अंदर से किसी के प्रति प्यार आ रहा है, ठीक है ना, कौन एहसास करवाता है? हाइपोथैलेमस। ज्यादा गर्मी वाला चीज खाने से ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, ज्यादा एक्टिव होता है, समझ रहे ना। इसीलिए साधु महात्मा वो गर्मी वाला चीज, मीट, मछली, प्याज, लहसुन, इस सबसे क्या रहता है? दूर रहता है। कहीं क्या कर देता है? हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देता है, ज्यादा दूसरे के प्रति प्यार नफरत होने लगता है,
ठीक है ना, समझ रहे ना, इसीलिए इस सब चीजों से दूर रहते हैं। हाइपोथैलेमस ये आंतरिक चीजों को बताता है, अंदर से आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, पसीना आ रहा है, ठीक है ना, सर दर्द, गर्दन दर्द, नाक दर्द, आंख दर्द, कान दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, पैर दर्द, जांग दर्द, ठीक है ना, ये सब किसमें है, इसका एहसास कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। किसी के प्रति नफरत हो रहा है, हाइपोथैलेमस। किसी के प्रति प्यार आ रहा है, हाइपोथैलेमस। और लड़कियों की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा, लड़कियों की अपेक्षा लड़का का हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए कुछ भी करे वो तारते रहता है, घूरते रहता है, कोई कौन बगल से तुरंत बता देगा, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों में एक्टिव नहीं रहता है, इसीलिए बगल से सलमान खान भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे ना। तो यह तक रहने दीजिए आज क्लास, कल पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा कल, और कल इसका निपटारा कर देंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।